आसमान से बारूद बरसाते लड़ाकू विमान, जमीन पर आग उगलते टैंक और तोपों से घमासान। दक्षिण एशिया के दो मुल्क एक दूसरे को तबाह करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आर पार की जंग में विध्वंसक हथियारों को न सिर्फ उतारा गया है, बल्कि बेहिसाब गोला बारूद भी बरसाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बारूदी संघर्ष पूरे उफान पर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त थाईलैंड की सेना कंबोडिया में दाखिल हो सकती है, कंबोडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर कराने का दावा किया, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के सामने। ट्रंप ने लिखा कि थाईलैंड और कंबोडिया फायरिंग को रोकने और उस मूल सीज फायर पर लौटने के लिए तैयार हैं जो मेरे और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की सहायता से हुआ था। मगर थाईलैंड और कंबोडिया ने महज 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को धुआं धुआं कर दिया और दोनों देशों की सेनाओं ने फिर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच युद्ध पूरे चरम पर है। अब सवाल यह है कि 24 घंटे से पहले ही ट्रंप का सीज फायर वाला दावा कैसे फेल हुआ? आखिर क्यों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से बारूदी खेल शुरू हो गया? तो कंबोडिया के दावे के मुताबिक थाईलैंड की सेना ने विवादित इलाके में हवाई हमले किए। हमले के लिए थाईलैंड ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, वहीं थाई सेना ने कंबोडिया में दाखिल होने की कोशिश की। बस इसी हमले के जवाब में कंबोडिया ने भी रॉकेट लॉन्चर और तोपों से हमले शुरू कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ थाईलैंड ने कंबोडिया पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हमले को अंजाम दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अचानक ही वॉर फ्रंट क्यों खुला? आखिर क्यों दोनों देश भीषण तरीके से आर पार की जंग लड़ रहे हैं? तो इस बारूदी संघर्ष के पीछे वजह बना है 900 साल पुराना शिव मंदिर। ये वही प्रेह विहेर मंदिर है जिस पर थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमान ने एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद मंदिर का काफी बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि 900 साल पुराने इसी शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंगी कोहराम मचा है। इसी प्रेह विहेर मंदिर को लेकर दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से भड़क उठा है और मौजूदा वक्त में प्राचीन प्रेह विहेर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बारूदी संघर्ष का केंद्र बन चुका है। और अब तो थाईलैंड की इस एयर स्ट्राइक के बाद जंग पहले से भी ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। दरअसल थाईलैंड का दावा है कि मंदिर विवाद को लेकर कंबोडिया ने थाईलैंड की सीमा में ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसाया, रॉकेट और मिसाइल से सीरियल अटैक किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक हिंदू मंदिर आखिर इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह क्यों बना? तो आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी का यह खूबसूरत हिंदू मंदिर भले ही यूनेस्को विश्व धरोहर हो, लेकिन इसके आसपास की जमीन ने कई बार सैन्य झड़पें करवाई हैं, हजारों लोगों को विस्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक मामला पहुंचाया। मगर इस मंदिर से जुड़े विवाद के पीछे एक नक्शा है। दरअसल 1907 में फ्रांसीसी शासन के दौरान एक नक्शा बनाया गया जिसमें प्रेह विहेर मंदिर को कंबोडिया की सीमा में रखा गया। हालांकि थाईलैंड ने उस दौरान नक्शे पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन दशकों बाद यह नक्शा दोनों देशों के लिए समस्या बन गया। साल 1962 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने प्रेह विहेर मंदिर कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन उसके आसपास का 4.6 वर्ग किलोमीटर इलाका आज भी विवादित है। और अब थाईलैंड का दावा है कि 1907 का फ्रांसीसी नक्शा 1904 की उस संधि को नजरअंदाज करता है जिसमें कहा गया था कि सीमा दांगरेक पर्वतों की वाटरशेड लाइन के मुताबिक होगी और अगर वाटरशेड लाइन मानी जाएगी तो प्रेह विहेर मंदिर थाईलैंड की सीमा के अंदर आएगा। मतलब ये कि ताकत और हथियार के मामले में थाईलैंड की फौज कंबोडिया से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में कंबोडिया का थाईलैंड के खिलाफ जंग में टिकना नामुमकिन सा है। बावजूद इसके कंबोडिया जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। कंबोडिया की फौज लगातार हमले कर रही है, अपने जंग लगे हथियारों के साथ बैटल ग्राउंड में डटी है। अब ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख क्या होगा। क्या वो सीज फायर टूटने के बाद कोई कार्रवाई करेंगे या फिर से दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इसी साल अक्टूबर महीने में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने युद्ध विराम कराया था जो पहले ही टूट गया। यहां तक कि 24 घंटे पहले जिस सीज फायर का ट्रंप ने दावा किया उसकी भी धज्जियां उड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।